10 तारीख को 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था वो स्पॉट, अभी मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ लाल किले पर। ये वही रेड लाइट है, ये वही स्पॉट है, ये वही क्षेत्र है जहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये वही रोड है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गड्ढा आपको नज़र आ रहा है, यहीं पर वो ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख को, जो दिल्ली जिसके बाद पूरी तरह से दहल गई थी। वो तो दिल दहलाने वाला मंजर रहा होगा और कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिन लोगों के संग ये घटनाएं हुई हैं उनके परिवार वालों से पूछिए। मैं भी आया था, बस रोड पार होकर कैमरा वाली मार्केट में पहुंचते ही आवाज़ एकदम चाहिए। मेरा अभी भी कान ऐसे हो रहा, सुन उंगली कर कर। अभी भी आपको डर लग रहा है? थोड़ा वो डर है। तो मुझे डर लग रहा है मैम, मेरी फैमिली को डर लग रहा है। यहाँ पे धमाका हुआ तो मुझे मेरी फैमिली ने वापस बुला रहा, मैं जा रहा हूँ अपने घर को वापस। देखिए 10 तारीख को 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट हुआ था, वो स्पॉट, अभी मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ लाल किले पर, और आपको मैं दिखाऊंगी वही स्पॉट जहाँ पर जो 10 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ था, जिसको हमारी सरकार ने आतंकी हमला माना था। ये वही रेड लाइट है, ये वही स्पॉट है, ये वही क्षेत्र है जहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये वही रोड है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गड्ढा आपको नज़र आ रहा है, यहीं पर वो ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख को, जो दिल्ली जिसके बाद पूरी तरह से दहल गई थी। देखिए आपको बता दें कि हम उसी स्पॉट पर लाल किला पर मौजूद है जो 10 तारीख को जिसके बाद दिल्ली दहल गई थी और इतना बड़ा आतंकी हमला भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। इसमें तकरीबन 15 लोगों की मारे जाने की खबर थी। कई ऐसे लोग थे जो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद एक डर का माहौल दिल्ली वालों को यहाँ पर मिला। अब क्योंकि हम इसी स्पॉट पर बने हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे लगातार कि किस तरीके से वो मंजर हुआ होगा, वो डर का माहौल था। लोग हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है? विक्रम सिंह राजपूत। सर ये वही स्पॉट है, वही जगह है जहाँ पर वो आतंकवादी हमला हुआ। सर कैसे पूरा मंजर रहा होगा, कैसे देखा आपने? वो तो दिल दहलाने वाला मंजर रहा होगा और कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे रास्ते से निकल के जा रहे हैं और हमारे संग ऐसा होगा। जिन लोगों के संग ये घटनाएं हुई हैं उनके परिवार वालों से पूछिए और जो आसपास थे उनसे पूछिए कि वो कितने खौफ में होंगे। और ये घटना रुकना चाहिए। मतलब यहाँ से निकलने वाले को, हर व्यक्ति को आज एक खौफ बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इस भीड़ से जा रहा हूँ और ऐसा हो जाए कि इस गाड़ी में बम तो नहीं है कहीं। आपको डर है? अब डर हो गया है लोगों में? मतलब लोगों के अंदर एक थोड़ा सा डर है, लेकिन एक हिम्मत भी है जो हमारे आगे सरकार करेगी। और एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि ये करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचें। देखिए सर, अभी आज ही सुबह 9 बजे दिल्ली के 6 ऐसे स्पॉट हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी आई है। एक हफ्ते के बाद ही, अब एक हफ्ते पहले पूरी दिल्ली दहली है, वो सबने देखा, वो आतंकी हमला था। अब दोबारा से दिल्ली को डराने की, दहलाने की कोशिश की गई, तो अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो आपको बताऊं, मैं प्रॉपर दिल्ली का नहीं हूं, मध्य प्रदेश का हूं और यहाँ लगभग 3 दिनों से हूं। लेकिन मैं यहाँ आने से पहले कई बार सोच रहा था कि इस स्पॉट पे जाया जाए कि नहीं जाया जाए, क्योंकि उस समय जो घटनाएं हमने टीवी पे देखी थी, इसलिए मेरा आने का मकसद था यहाँ देखना कि लोगों के अंदर क्या खौफ तो नहीं है, डर तो नहीं है, लेकिन हमारे भाइयों के अंदर वही हिम्मत और वही जज्बा बना हुआ है अभी। लेकिन आगे चल के वो खौफ ना बन जाए, उसके लिए प्रशासन को विशेष आगे कदम उठाना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कितना डरावना मंजर रहा था। वो 10 तारीख की रात लोगों के दिल और दिमाग से नहीं जा पा रही है। उसके बावजूद आज यानी एक हफ्ते बाद, आज 18 तारीख हो गई है और आज सुबह सुबह पता चलता है कि सुबह 9 बजे दिल्ली के 6 ऐसे स्पॉट थे जिनको फिर से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, दिल्ली को डराने की कोशिश गई, बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आता है, जिसमें आपको बता दें कि ऐसे 6 स्पॉट रहे, जिसमें 2 स्कूल थे जो सीआरपीएफ स्कूल हैं, जो द्वारका का है, उसमें प्रशांत विहार का सीआरपीएफ स्कूल है, और पटियाला हाउस कोर्ट रहा, उसमें 30 हज़ारी
कोर्ट रहा और ऐसे 2 साकेत और रोहिणी कोर्ट थे उसमें, जिनको बम से उड़ाने वाला जो ईमेल आया, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो जिम्मेदारी ली है इस ईमेल की, ये जो धमकी भरा ईमेल आया है वो जैश मोहम्मद की तरफ से आया है। हालांकि न्यूज़ आई इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात हो जाती है, इतनी बड़ी धमकी फिर से आ जाना एक हफ्ते बाद, लोगों के अंदर क्या जो माहौल है, क्या डर है, उसको हम बता रहे हैं। सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद गुलफाम है मेरा नाम। उस दिन मैं भी आया था, बस रोड पार होकर कैमरा वाली मार्केट में पहुँचते ही आवाज़ एकदम चाहिए, मेरा अभी भी कान ऐसे हो रहा, सुन उंगली कर अभी भी आपको डर लग रहा है? थोड़ा बहुत डर है, थोड़ा बहुत डर है। ऐसा सोचे घर वाले बैठते नहीं है, कहते हैं मार्केट जाओ काम वाम करने, डर बैठा हुआ है। ये कब तक चलेगा हमारे देश में? इसको रोकने के लिए कोई कानून करो का बनाना चाहिए। आज सुबह फिर से जो है धमकी आई है। ये रोकना चाहिए सरकार को, हमारे पीएम मोदी जी हमारे है सही, इनको कहना चाहिए रोके हमारे आगे के लिए भी। यार जैसे भी हादसा कर रहे उनके साथ ऐसा हादसा करे फिर याद रखे रहे हमारे साथ, दिल्ली से लेके कहीं से कोई सा भी देश हो। देखिए जो ऐसे देखो बोला जाता है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, बहुत इसमें लोग होते हैं, आप मानते हैं सब चीज़? मैं तो देख मानता नहीं हूँ, मैं तो ऐसा है आज तक कोई इनका धर्म ही नहीं है, हिंदू हो का मुसलमान हो कोई सा भी। उस दिन तो मैंने भी देखा बहुत से मुसलमान हिंदू कोई से भी धर्म के बेचारे सब मरे। उस दिन मैं भी देख के हैरान था, बोटी देख देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने हिंदू ले मुसलमान देख देख के मैं उस दिन में घर वालों ने एकदम से बुलाया, तो लाल किले से बाहर निकल जल्दी। मैं जा नहीं रहा था, मैं 8 बजे तक गया था। वही थे तो यही स्पॉट रहा था, यहीं पर ये पूरा हादसा हुआ था। हाँ जी यहीं था मैं भी, ज़्यादा दूर नहीं है, कैमरा वाली मार्केट में था, मोबाइल वाली मार्केट में था, और एकदम से आवाज़ आई, मेरे दोनों कान ऐसे हो गए सुन, तो अभी भी कान सुनी है, बस उंगली हिला हिला के करना पड़ रहा है। दवाई लेने जाता हूँ, डॉक्टर कहते हैं आराम मिल जाएगा, टेंशन मत लो जी। इतना डर का माहौल हो गया है लोगों में। देखिए यहाँ पर लोगों में डर का माहौल है, साफ तौर पर होना भी चाहिए। जब भारत की राजधानी का अगर ये हाल हो जाता है कि वहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकलने में 2 बार सोचना जिनको पड़ जाए, तो हमारे उन इलाकों के बारे में सोचिए जो रात दिन इसी डर के माहौल से गुज़रते हैं, इसी डर के माहौल में रहते हैं। जो हमारे बॉर्डर्स पे जो स्टेट्स के जो बॉर्डर्स हैं उन पर इस तरीक़ा का हमने सोचा होगा कि ये वही होता है, लेकिन अब आम नेटिजन्स पे, आम सिटीजन्स पे अगर इस तरीके की उनको डर महसूस होना पड़े तो ये अपने आप में ही बहुत एक तो शर्मनाक चीज़ है। और हमारी सरकार, हमारे प्रशासन, हमारी जो जांच एजेंसी हैं, इनको इसमें ज़रूर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि हमारी जो जांच एजेंसी हैं लगातार ये जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक्टिव हैं, पुरजोर इसमें पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लोगों को बोला जा रहा है कि आप ठीक तरीके से रहिए, कुछ भी संदिग्ध अगर आपको कहीं मिलता है तो तुरंत हमको कॉल करके बताइए। इसमें टोल फ्री नंबर्स भी काफ़ी जारी किए गए हैं, जिसके बाद उनको बताया जा रहा है कि लोगों को कि जो डर का माहौल है उसको कम करने की कोशिशें की गई। लेकिन आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से जो एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी, जिसमें जो 7 आतंकी गतिविधियों में के जो आरोपों में 7 ऐसे लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया उस मामले के बाद, और अब वो एनआईए की रिमांड पर है, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो जो उमर नबी था, जो फिदाइन हमले में खुद तो मरा और 15 लोगों को जो लेकर गया, जो ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद उसका सहयोगी जो आमिर राशिद अली जो नाम सामने आ रहा है, उसको एनआईए की रिमांड पर है, 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और उसकी पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली थी। जिससे पहले पूरे जो कोर्ट था उसको स्टरलाइज किया गया, पूरे कोर्ट का चप्पा चप्पा छाना गया, पूरे कोर्ट को फिर से चेक किया गया कि आखिरकार इसमें कुछ ऐसा संदिग्ध तो नहीं छिपा था। खैर उसके बाद वो जो मेल आया था उसको फर्जी कह दिया गया, उसको फर्जी घोषित कर दिया गया और कहा गया कि वो एक अफवाह थी। उसके बाद आपको बता दें कि एनआईए को एक वीडियो भी मिला है उमर नबी का, जो फिदाइन हमला जिसने किया था, जो 15 लोगों की जो जान गई थी, जिसका मुख्य आरोपी इस पूरे मॉड्यूल का, इस पूरे रैकेट का था, उसका एक वीडियो जारी हो रहा है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें
कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों के बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. हालांकि वो पूरा जो वीडियो है वो इंग्लिश में है और उसमें एक चीज़ वो बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि जो इस तरह के जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, जैसे उसने जो ये हमला किया उसको वहाँ पे वो सही ठहराता हुआ नज़र आया। उसने कहा कि इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर इस तरीके से कोई अगर मरता है, वो इस्लाम में कबूल किया जाता है, उसमें इस्लाम में इसकी ऐसी जो शहादत होती हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसी बात वो इस वीडियो में करता हुआ नज़र आया। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से उसने अपने मंसूबे जो है क्लियर करे, स्पष्ट करे और इस्लाम का जो एक भरोसा दिलाकर लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इन आतंकवादियों का जो समूह है वो इसी प्रकार चल रहा है। अभी लोग यहाँ पर है। मैम क्या नाम हुआ आपका? नीतू। नीतू जी दिल्ली की हैं आप? हाँ जी। डर लग रहा है उसके बाद से आपको? हाँ जी, थोड़ा बहुत है डर मन में, पर पहले से कुछ है थोड़ा आज सा। भी दिल्ली को धमकी मिली है, 6-7 स्पॉट थे जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें 2 स्कूल शामिल है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है कि अब डर लग रहा है कि अब बाहर निकलने में भी 2 बार सोचना पड़ रहा है? बहुत बार सोचना पड़ रहा है, पहले जैसे बहुत डर है, पर उससे जो लंबा गुजर चुका है उससे थोड़ा सा राहत है, थोड़ा सा। जी, मतलब पहले से लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस डर को निकाले, उस डर को अपने जहन से बाहर फेंकने की कोशिश लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मंजर इतना डरावना था। 15 लोग मर गए। अब इसमें प्रशासन और NIA और जो हमारी जांच एजेंसी है लगातार मामले पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं। इसमें सारी चीज़ें चेक की जा रही है, पूरा जो नाकाबंदी हो रखी है, सारी गाड़ियां जो है दिल्ली NCR में चेक की जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ था उससे एक दिन पहले फरीदाबाद में जो आतंकवादियों का समूह जो मॉड्यूल पकड़ा गया था, जो मॉड्यूल के बारे में बात की थी, जिसमें 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसके बाद आनन फानन में जो उमर नबी था, जो मुख्य आरोपी रहा इस हमले का, उसने आनन फानन में ये ब्लास्ट कर दिया गया। अब पता चल रहा है कि वो ब्लास्ट इसलिए किया गया ताकि लोगों में डर का माहौल वापस से डाला जाए, क्योंकि आतंकवादियों का एक ही मकसद होता है कि उन लोगों को, आम नागरिकों को, आम जनता को डर के माहौल में डालना। देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करना और लोगों तक ये बात पहुँचाना कि स्टूडियो में बैठे बहुत बड़े बड़े पत्रकार शायद ये सवाल सरकार से ना कर पाए जो आज हम कर रहे हैं। वो ये सवाल है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पाकिस्तान के साथ जब हमला हो रहा था, जब सीज़ फायर हुआ था दोनों देशों के बीच, पहलगाम हमले के बाद की मैं बात कर रही हूँ, जब वो मंजर रहा था जिसमें भी हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर लोगों को संबोधित कर कहा था कि टेरर और टॉक साथ में नहीं चल सकता, गुनहगारों को सज़ा मिलेगी, आतंकवादियों को, जो आतंकवादी हैं उनका खात्मा किया जाएगा। ये स्पष्ट भाषा में पूरे देशवासियों ने, बल्कि पूरी दुनिया ने सुना था। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि आगे कोई भी हमला होगा उसको आतंकवादी, उसकी पहल मानी जाएगी, उसके बाद भारत इसकी जो है रिवर्ट करेगा, भारत उसमें जवाब देगा। लेकिन क्योंकि उसके बाद फिर से दिल्ली में ऐसा बड़ा हमला हो जाता है, जिसके बाद हमारी जांच एजेंसी हो चाहे सरकार, दोनों इसको एक बड़ा आतंकवादी हमला मान चुकी है। ये हमला जो हुआ है अभी लाल किले पर, ये एक बड़ा आतंकवादी हमला सामने निकल कर आ गया है, इसको घोषित भी कर दिया है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप है, उनकी सरकार चुप क्यों है, प्रशासन यहाँ पर चुप क्यों है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर जनता को संबोधित नहीं कर रहे, क्यों वो जो 15 लोग मरे हैं उनको इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा, या फिर उनके इंसाफ की बात भी नहीं की जा रही। आपको पता होगा
कि बिहार इलेक्शन अभी गुजरे हैं, बिहार इलेक्शन में इतना ज़्यादा व्यस्त थे नेता लोग कि उनको जो वो 15 लोग मरे हैं इस ब्लास्ट में, उनकी जो जान गई है उसकी परवाह किसी भी नेता को, किसी भी मुख्यमंत्री को और ना तो प्रधानमंत्री को है, क्योंकि अगर होती तो वह सामने आकर उन 15 लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते। क्या नाम है? विजय रावत मैम। क्या हो गए? मैम मैं कटनी ज़िला से यहाँ पे काम पे आया था, यहाँ पे धमाका हुआ तो मुझे मेरी फैमिली ने वापस बुला रहा, मैं जा रहा हूँ अपने घर को वापस। मैं कटनी ज़िला का हूँ, MP 21। जी वापस जा रहे हैं? जी क्यों? मैम। क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है मैम, मेरी फैमिली को डर लग रहा है। इस कारण मैं, देखिए मैं गजक का काम करता हूँ, मैं इस कारण मैं घर अपने वापस जा रहा हूँ। किस काम से दिल्ली आए थे? मैम मैं गजक का काम करता हूँ ये सीजन पे, तो मैं गजक के काम पे आता, ये धमाका हुआ तो मेरी फैमिली मुझे वापस बुला रही है, बोलती है इधर पे नहीं रुकने का। मतलब इतना डर का माहौल हो गया आपकी फैमिली में कि आपको दिल्ली नहीं रहने दे जी रहे? मैम जी, वो मम्मी पापा सब डर रहे हैं, बोले उधर पे नहीं रहने का, तू वापस आ जा, जो भी घर में होगा रुका सुखा हम घर में खा लेंगे, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस कारण मैम मैं घर जा रहा हूँ अभी नई दिल्ली से, मैं कटनी जबलपुर की गाड़ी पकड़ूंगा, मैं उससे घर जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? जी मैम। देखिए 10 नवंबर को पूरा हमला हुआ था, जो आतंकवादी हमला था, उसके बाद हमने वीडियो में आपको दिखाया हो पूरा कि वो स्पॉट, वो पूरी ऐसी जगह जहाँ पर वो रेड लाइट पर जो आत्मघाती हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। अब इस खबर पर हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ आई इस खबर पर बना हुआ है, हमारी पैनी नज़र इस खबर पर रही है और हम आप तक सारी अपडेट भी ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ और ये हमारा जो वीडियो है पहुंचाइए, ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो पाए, कोई भी ज़रूरी खबर आप लोगों से छूट ना पाए। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ न्यूज़ आए।